चलो हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं संग्रह झारखंड। मैं पुरुषोत्तम। इस वक्त हम लोग जो है माँ काली मंदिर पथरोल प्रांगण आ चुके हैं और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में भी ऐसे जो है बहुत तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थलों में देखने को मिलेगा। जो कितने ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग का, चारों धाम का दर्शन करके जो कि पथरोल मंदिर अभी पहुंचे हुए हैं। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इस भक्त से, इनकी क्या रूप है, दर्शन यात्रा किस प्रकार से इन्होंने पूरे यात्रा की और क्या क्या इनको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। फिलहाल इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या हो गया? विवेकानंद शाही। विवेकानंद शाही जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सरवा ग्राम चरघरापुर, सरवा जिला देवघर, झारखंड के। झारखंड के रहने जी वाले जी। हैं। अच्छा, ये जो यात्रा जो आप कब से शुरू किए हैं चारों धाम का यात्रा से? चारों धाम का यात्रा 27 अप्रैल न, ओह सॉरी, जय श्री राम। 12 अप्रैल शनिवार हनुमान जयंती हम निकले हैं गांव से जब निकले पथोड़ी माता मंदिर आए, गोसुआ बाबा गए, उसके बाद हनुमान डकैत बाबा गए, उसके बाद बैजनाथ धाम मंदिर गए, उसके बाद वहां से फिर आ गए यहाँ पीयूष भैया के घर के पास है बजरंगबली का मंदिर, बरगद के पेड़ के पास वहीं सामने में। तो वही पीयूष भैया फाउंडेशन से ये साइकिल हमको दिया, बोला हम पिछले साल जब जा रहे थे वैष्णो माता, तो पीयूष भैया बोला कि साही जी आपको हम नया साइकिल देंगे। मेरे साइकिल नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, साइकिल है आपका आशीर्वाद से, माता का दया से। बोला तो 5 जनवरी घर उन्होंने ला दिए साइकिल। तो जब कोई घर ला दिया, उतना बड़ा आदमी, मान लो हम धन वाले को बड़े नहीं कहते हैं, उसका भाव को बड़े हम कहते हैं। हम धन वाले को कुछ वैल्यू नहीं देते हैं, जो कि सनातन धर्म को नहीं बुझता है उसको क्या वैल्यू देगा। जय श्री राम का नारा कहीं बोलते हैं तो बड़े बड़े लोग बाबू नहीं बोल पाते हैं। अरे गरीब है, एक छोटा जो सनातन धर्म को मानता है वो जय श्री राम जरूर बोलेगा। जो राम का नहीं हो कोई काम का नहीं, ये मैं बोलता हूँ। किसी को उसी को खराब लगेगा जो कि भगवान को नहीं मानते हैं, जो भगवान को नाम नहीं लेते हैं। तो पहले जय सिया राम, हर हर महादेव। अब शुरू हम करते हैं, आपको बताते हैं कहाँ कहाँ हम गए। उसके बाद गए काशी विश्वनाथ, उसके बाद राम मंदिर अयोध्या, उसके बाद कानपुर करौली बाबा, उसके बाद हरिद्वार ऋषिकेश, उसके बाद सीधे ऊपर चढ़े गंगोत्री माता, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद नीचे आए मथुरा, वृंदावन, खाटू श्याम, सालासर, मेहदीपुर, बालाजी, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर, अजमेर, उसके बाद गुजरात घुसे, नागेश्वर, गोपी तालाब, दरका, वैद्य दरका, सुदामा जी का मंदिर पोरबंदर जहाँ महात्मा गांधी का घर है, उसके बाद सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, उसके बाद एमपी में महाकालेश्वर, उज्जैन, उसके बाद ओमकालेश्वर हो गया। उसके बाद सीधे गए महाराष्ट्र, कृष्णेश्वर, तमकेश्वर, भीमाशंकर, उसके बाद गए यहाँ आंध्रा, श्रीशैलम, और उसके बाद ये तिरुपति बालाजी, उसके बाद रामेश्वरम से पुरी उड़ीसा, जगन्नाथपुरी से शनिवार को निकले भैया। अभी यहाँ तक हम पहुँचे माता के दरबार तक। अच्छा, यात्रा करने में आपको कितना दिन लगा? कितना लगभग? 12 अप्रैल निकले हैं। जोड़िए ने कितना होता है, ये 4 महीना 20 दिन, मोटा मोटी लगभग 4 महीना। 4 महीना क्या है, 4 महीना से ज्यादा। अच्छा, इतना बड़ा यात्रा तीर्थ करने का क्या आपके मन में ठाला? क्यों इतना बड़ा यात्रा के लिए आप उठे? हम नहीं, सब माता का दया है, बाबा का दया है। अब भक्ति सबसे नहीं होता, और दया और सब 10 का आशीर्वाद है, माता रानी बाबा का दया है। हम एक नहीं कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसी कोई बात के लिए आप गए, इतना दूर, आपको सुविधा, रास्ते में आपको जैसे कठिनाई वगैरह बहुत सारा हुआ, क्या क्या सुविधा मिला? भक्त किस प्रकार से मिले, सुविधा वगैरह क्या क्या? सबसे सनातन धर्म के सेवा करने वाले एक नंबर में है हमारा भारत में राजस्थान। कि पूरे भारत में कहीं जाइए 1 न 2 होटल जरूर मिलेगा निरामिष, चाहे झारखंड रहे, बिहार रहे, यूपी रहे, हमारा गुजरात नहीं, बंगाल, उड़ीसा, ये इधर तो भैया आपको वेज होटल मिलेगा नहीं, एकदम निरामिष नहीं मिलेगा। राजस्थान का होटल रहेगा, मारवाड़ी का तभी मिलेगा। अच्छा, प्रयागराज भी गए होंगे? प्रयागराज हम गए थे वही 22 जनवरी। तो वहाँ पर कैसा पानी वगैरह है? प्रयागराज का पानी तो खूब बढ़िया था। लोग कुछ बोले, संगम में देखिए माता रानी बाबा का दया। हम सोचे थे कैसे जा पाएंगे क्या नहीं, गांव में बोलता था सब
कि प्रयागराज कब जाइएगा, कहलिए देखो बाबू हम रोने लगे कि हम क्या जाएंगे, प्रभु बुलाएगा तभी जा सकते हैं, उनका दया बिनु हम नहीं जा सकते हैं, हम बस इतना ही सत्य है, वही हम बोल रहे हैं। अच्छा, काशी विश्वनाथ में अभी सुनते हैं कि पानी बहुत ज्यादा हो चुका है, आरती वगैरह जो है वो छत के ऊपर होता है, तो पानी बहुत ज्यादा वो तो हमको नहीं पता, हम निकले हैं अप्रैल में ही काशी विश्वनाथ से, उसके बाद ऊपर गए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, उसके बाद बोलबे किए सब जगह आगे गए, तो बारिश बाद में इधर हुआ। रास्ते में आपको कठिनाई वगैरह बहुत सारा कठिनाई ऐसा कठिनाई, बीमार नहीं पड़े हैं। केदारनाथ में सर्दी 2 दिन हुआ फिर ठीक हो गया, और उसके बाद रास्ते में एक जगह हमको हुआ, लेकिन ये बात हम किसी से नहीं बोले हैं और न अभी बोलेंगे, कहा कि हम बोलेंगे ये मेरा घर तक पहुंचेगा तो हमको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। कठिनाई बहुत है, हम गुप्त में बताएंगे आपको, लेकिन वो आप इसमें महत्व डालिए। अच्छा, यात्रा जब आप यात्रा के लिए जब निकले सबसे पहले यात्रा कहाँ गए? सबसे पहला धाम कहाँ गए? सबसे पहला धाम मतलब जिला से बाहर। जिला से बाहर होके सबसे पहला किस? काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ पहला काशी विश्वनाथ के पहले यहाँ ताराचंडी हाँ माता मंदिर है। उसके बाद काशी विश्वनाथ, उसके बाद राम मंदिर अयोध्या, उसके बाद कानपुर करौली बाबा, उसके बाद हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, मथुरा, वृंदावन, खाटू श्याम, सालासर, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर, उसके बाद नागेश्वर, गोपी तालाब, द्वारकाधीश, वैद्य द्वारका, सुदामा जी का मंदिर पोरबंदर, बाद में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, उसके बाद महाराष्ट्र में घृष्णेश्वर, तमकेश्वर, भीमाशंकर, बाद में मल्लिकार्जुन, अंधरा, राम तिरुपति बालाजी, उसके बाद रामेश्वरम से उड़ीसा पुरी, अब पुरी से निकले हैं शनिवार, यहाँ तक आए हैं। हम सब भैया बहन चाचा चाची सबसे नर निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि जितने को ये वीडियो का ऐसे भी हम जो नहीं जानते हैं तो वीडियो मेरा नहीं जाता जिसके माध्यम आपके तक, तो वो भी सब जानते हैं कि पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम भगवान का नाम लो। अच्छा, 1 महीना का 4 महीना का यात्रा में आप रहे, आपको कैसा महसूस लगा यात्रा में? जब यात्रा में बहुत ही आनंद आता था, घर वगैरह का सब फिक्र रहता होगा? कोई फिक्र नहीं, उनके रहते हुए फिक्र फिर क्या चीज का, लेकिन रास्ते में कहीं कहीं डर होता था। डर किसका? आदमी वगैरह ऐसा कुछ भय वगैरह लगता? नहीं, कहीं कुछ नहीं, लेकिन मन में थोड़ा आता है, लेकिन फिर भी चलते थे 11 बजे तक। कभी कभी जगह नहीं मिलेगा क्या करेगा, तो रुकना का जगह ज्यादा भीतर पेट्रोल पंप में, उसके बाद निरामिष होटल मिलता है तभी, नहीं तो हमको 12 रात भर चलना पड़े चलेंगे। लेकिन अच्छा, इस साइकिल वगैरह के बारे में क्या बताएं? साइकिल वगैरह कैसे इसको बनाए हैं, किस तरह से तैयार किए हैं? तो देख सकते हैं, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो है एक बाबा है जो कि आप देख सकते हैं, थोड़ा इधर दिखाए सामने आके, इनका जो है पीयूष भैया जी फाउंडेशन की तरफ से सनातन धर्म यात्रा आने की नाम विवेकानंद शाही और ग्राम है चरघरा सारवा से जो है यात्रा कर रहे हैं, और फिलहाल ये चारों धाम यात्रा करके अभी पथरोड प्रांगण आ चुके हैं, और यहाँ जो यात्रा करके अपने घर की ओर लौटेंगे। तो इनका जो है देख सकते हैं साइकिल में ही पूरा सामान आप देख सकते हैं, दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से जो है इनका जो सुविधा जो रहता है। और पीछे तरफ झंडा 2 गो देखिए यहाँ पर लहराया हुआ भगवाधारी का, और एक प्लास्टिक में अभी सामान कुछ वगैरह रखे हैं, मैंने जैकेट है, स्वेटर है, मफलर है, जूता है, और चूड़ा सत्तू है, और चादर है, बिछना, यही सब है। तो खाना वगैरह सब रास्ते में खाते में निरामिष होटल में खाते थे, नहीं तो यही आंध्रा तमिलनाडु घुसे सर बहुत दिक्कत, लेकिन उनके रहते सब टाल देते हैं। 5 दिन 6 दिन लगातार बिस्कुट केला, कहीं कहीं इडली मिलता था। रास्ते में कोई सुविधा वगैरह, कोई हेल्प वगैरह मदद करते थे? हेल्प करता था तो माँ का ही लाल। रास्ते में यात्री लोग मतलब जो भक्त लोग हैं वही लोग कहीं कहीं तो मांगने बोलने पर भी मदद नहीं मिलता था, और कहीं कहीं गाड़ी रोक के देते थे। बारिश तो बहुत होता होगा रास्ते में? रास्ते में तो बहुत बारिश में जैकेट रखे थे, थर्माकोट। हाँ, तो वही, लेकिन पूरा बारिश होता था तो ठीक चलने में लगता था, कम बारिश होता था बहुत गर्मी। साइकिल वगैरह में प्रॉब्लम? ये साइकिल यहाँ हुआ होगा? गुजरात घुसे तब ये टायर बदलवाए, ट्यूब दोनों। 5 बार टायर खत्म हो गया था दोनों? हाँ, 5 बार पंचर हुआ। मैं बोला अब ये टायर नहीं चलेगा, ये अगला वाला ठीक है, अगला वाला अभी तक नहीं कुछ हुआ, 1 बार पंचर हुआ मात्र। मान लो 5 महीना होने वाला है, लेकिन 1 बार पंचर हुआ है।
सब माता रानी का दया है, बाबा का, आप सबका, चाहे राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, जहां तक जितने भाई बहन, चाची चाचा मिले, सबका आशीर्वाद है हम पर, और माता रानी बाबा का दया है, तभी ये यात्रा सफल होता है। ये कोई नहीं कर सकता कि हम जाते हैं। जो बोलेगा कि हम धाम पे जाते हैं वो घमंडी है, वो एक बार फिर नाम नहीं ले पाएगा। हम इतना जानते हैं, हम सीधा जानते हैं, हम उनका मर्जी से सब कुछ होता है, उनका बिना हुक्म एक पता नहीं हिलता भैया। आप किसी को खिला दिए तो नहीं सोचना चाहिए आपको कि हम खिलाए, देने वाला वो है। तो देख सकते हैं चारों धाम का यात्रा करके जय सिया राम करके यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और कम बड़ा बात नहीं है कि इतना बड़ा जो यात्रा करके इतने एज में जो पहुंच गए हैं। सबसे बड़ा है कि आदमी देखिए गाड़ी से भी जा नहीं पाता है, कोई पैदल से जाने, लेकिन इस साइकिल से यात्रा करके और इतनी ज्यादा उम्र में पहुंच गए, कम बड़ी बात नहीं है। चलिए आपको दिखाने का हम प्रयास किए, आइए कैसा रहा। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। हर हर महादेव। थोड़ा 1 मिनट हम कुछ कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार से तक ये खबर कोई पहुंचा दे तो उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं भैया को। और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, सभी पूरे भारत के राज्य सरकारों से हमारा गुजारिश है कि प्लास्टिक के ऊपर, कचरा के ऊपर ध्यान दें। हम इतना जगह घूमे, जहां जहां तो सब वीडियो में सुने, लेकिन हर छोटे छोटे बाजार में, बड़े बड़े शहरों में इतना कचरा है, इतना कचरा है कि उसका कहने का कोई ठिकाना नहीं। इतना गंदगी है, उस पर ध्यान दे, प्लास्टिक बंद करा दे। सबसे बड़ा भारत के रक्षा इसी में भला है कि न तो जमीन बंजर हो जाएगा, कुछ आने वाले समय में जमीन, गांव का भी जमीन बंजर हो जाएगा। शहर तो बर्बाद हो रहा, उसी से बीमारी फैल रहा। यही हमारा माननीय प्रधानमंत्री से नर निवेदन प्रणाम करते हैं, ये प्लास्टिक के ऊपर ध्यान दें और प्लास्टिक बंद कराएं। सब मिलके गुहार लगावें, ये दिल्ली तक ये आवाज पहुंचावे और सनातन का जय जयकार करें। जय सिया राम। हर हर महादेव। गो माता की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। हर हर महादेव। जय सिया राम।